4 दिन बाद गुरुदेव भगवान अयोध्या वासियों से कहते हैं, देखिए पहली बार आप दर्शन करिए। इस बात को सार्वजनिक किया गया। गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा, अकेले में, राम लक्ष्मण सीता वहां नहीं थे। गुरु जी कहते, देखो हम एक बात कहना चाहते हैं, राम जी वन में रहे चाहे राम जी अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा तो राम ही है। गुरु जी ने कह दिया राजा राम। क्यों राजा राम? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने कह दिया राम जी भगवान है, और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, पवन, पावक, कुबेर, दिक्पाल, पूरा चराचर राम जी की आज्ञा का पालन करता है। सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। उचित तो यही होगा, राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। राम जी की आज्ञा का पालन करने में हम लोगों का हित है। एक उपाय कहें आपसे भरत जी। भरत जी ने कहा, कहिए। गुरु जी कहे, बेटा बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा है वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले, मैं समझा नहीं गुरु जी। गुरु जी कहे, यदि आप भरत जी और शत्रुघ्न जी, आप दोनों भैया 14 साल वन में रहने को तैयार हैं, यदि आप 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम सीता लक्ष्मण को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत भैया नाचने लगे, कहे गुरुदेव ऐसा हो सकता है क्या? गुरु जी बोले, मैं कर लूंगा यदि आप दोनों भाई वन रहने को तैयार हो जाएं। 14 साल, लेकिन भरत जी 14 साल रहना पड़ेगा, 1-2 साल नहीं, तो मैं लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल नहीं रहूंगा गुरु जी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। भरत जी बोले, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं कभी जीवन में। कानन कराऊं जन्म भर वासु, एहिते अधिक इससे अधिक उचित मेरे लिए कुछ नहीं होगा गुरुदेव। मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, मैं ही नहीं रहूंगा, मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, हम दोनों भैया वन में रह जाएंगे। आप अभी लेकर के भैया को वापस चले जाइए। गुरु जी की तो मति हेरा गई। कल्पना भी नहीं किए थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए हमेशा वन में रहने को तैयार हो जाएगा। है? राम जी के पास लेकर गए, राम जी से बोले, राम भरत जी के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जी जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक है गुरु जी, जो भरत कहेंगे हम करेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आपके भैया सबके सामने बोले हैं, आप जो कहेंगे ये करेंगे। आज जो जो बोलना है बोल दीजिए। अब दर्शन करिए, सब लोग भरत जी का मुख देख रहे हैं कि भरत जी क्या बोलेंगे। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर बोले, मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर भरत जी कहते हैं, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुदेव, आज तक भैया ने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा है। कबहू न कीन हम मोर मन भंगु। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भरत जी बोले,
अयोध्या वासियों से कहे कि आप लोग को लगता होगा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा खेलता था, तो ये सत्य नहीं है। जब हम चारों भाई खेलने जाते थे तो राम भैया कहा करते थे कि भरत, तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे सामने, और मैं लक्ष्मण एक दल में रहेंगे। तो मैं तो कहता था राम भैया से कि भैया, मैं तो आपके विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता हूं, आप विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो राम भैया कहते थे, भरत, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखूंगा, अब भरत अपने भैया को देखेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे, है? और मैं तो गुरुजी भैया को देखता रहता था, केवल हारने लगता था। लेकिन मेरे प्रभु, हारे हूं खेल जीता वही मोही। इस पापी को जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाया करते थे। इतना प्रेम संसार में कौन करेगा गुरुदेव? कष्ट तो मुझे एक बात का है, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी ने भरत जी को खूब समझाया, कहा, भरत जी आप चिंता न करिए, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग कर दिया। मैं पिताजी के वचन का त्याग करने में मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक सोच आज आपकी दशा को देख करके हो रहा है। भरी सभा के सामने कहना चाहता हूं, भरत जी, यदि आप कह देंगे तो मैं आपके लिए पिताजी के वचन का भी त्याग कर दूंगा और आपके साथ वापस लौट जाऊंगा। आप कहिए क्या करना है? भरत जी सोचने लगे कि भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। तब तक जनक जी महाराज के दूत आ गए। राम जी ने भव्य स्वागत किया है। सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिली हैं। कौशल्या जी ने कहा रात्रि में कि आप जनक जी से कहिए कि वो राम से कहें कि लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ। रात्रि में सीता जी जाकर परिवारी जनों से मिली है, माता जी से, पिताजी से। अगला दिन हुआ। अब दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। निर्णय यही है उचित कि राम जी वन में रहे, भरत जी वापस जाएं। लेकिन ये भरत जी से कहेगा कौन कि भरत जी आप वापस जाइए? इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है। कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हुए और कहें भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत भैया कहते हैं, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जब तक आप नहीं कहेंगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर
न कोई उलह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। प्रभु सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। क्या कहा? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत भैया ने कहा, नाथ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा का मतलब पांव दबाना, पानी लाना है, पंखा करना, ये सेवा नहीं है। भरत जी बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी पूछे कैसी सेवा? भरत जी बोले अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा। भरत जी बोले श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की कोई सेवा दूसरी नहीं है। मैं चाहता हूं प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं उसका पालन करूं। राम जी भरत जी से बोले भाई आप तो सब जानते हैं, लेकिन हम एक बात कहें भरत, अभी हम लोग अनाथ नहीं भय हैं। समय से पहले पिताजी चले गए लेकिन अनाथ नहीं भय। देखिए गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भगवान के रूप में है, और वहां जनक जी महाराज बैठे, वो पिता के रूप में है। अभी हम आप अनाथ नहीं भय हैं। हम तो कहते हैं भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया बोले प्रभु हम एक ही धर्म जानते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना, आप आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना होगा, तो राम जी ने स्पष्ट कह दिया भरत जी को, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। राम जी बोले चलिए हम और आप आज बंटवारा करते हैं।
भरत जी बोले प्रभु आप बंटवारा करेंगे मेरे से? संपत्ति छोड़ के आप चले आए, वही संपत्ति छोड़ के मैं भी चला आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे, लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये कथा कहती है जीवन में बंटवारा करना हो ना तो संपत्ति का न करिए, भाई की विपत्ति को बांट लीजिए। संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, रुपया हो जाए ना बस आपके पास, देखिए कितने रिश्तेदार बन के आते हैं लोग, नए नए रिश्तेदार जन्म ले लेंगे। आप हमको नहीं पहचान रहे हैं, फूफा जी। विपत्ति में कोई दिया लेके दिखाई नहीं देगा, ढूंढने पर लोग परिचय कराते, ये मेरे भाई जैसे हैं, जैसे मने नकली। हम लोग कथाओं में लोगों के घर में रहते हैं, लोग कहते हैं महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा, भ्रम में न रहिएगा। जो अपना घर होता है उसको समझना नहीं पड़ता है, और जहां समझना पड़ता है वहां अपना नहीं होता है। वो कहना चाहते हैं कि बस 9 दिन अपना समझिएगा, 9 दिन, 10वें दिन ना समझिएगा। भाई भाई होता है, भाई जैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए भाई की विपत्ति बांटिए। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष आप जाकर अयोध्या में रहेंगे भरत जी। भरत जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु राज्याभिषेक की सामग्री आई है। राम जी बोले लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित करा दीजिए। आप लोग तो जानते ही होंगे कहां पर है वो सामग्री, भरतकूप में। रास्ते में यहां से अतर्रा होते हुए जब नरैनी होते हुए जब जाएंगे ना, अतर्रा होते हुए, हाँ अतर्रा की नरैनी, अतर्रा वाले रास्ते में, अतर्रा होते हुए जब जाएंगे तो बीच में भरतकूप पड़ता है। आपको जो सब मालूम है, क्या बोलेंगे हम, वहां सुरक्षित कराया गया। उसके बाद 5 दिन भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया और 6वें दिन सरकार आज विदा का दिन है। भरत भैया ने राम जी से विदा मांगा है। अब गोसाई आप दर्शन करिए, पूरी सभा बैठी है, सब लोग बैठे हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। राम जी भी आज नहीं बोल रहे हैं। कैसे कह दें कि भरत जी आप अब चले जाइए। तो देखिए, श्रेष्ठ को यदि हमसे कोई बात कहने में संकोच हो रहा है और हम समझ गए हैं कि कौन सी बात है, तो श्रेष्ठ के कहने की प्रतीक्षा न की जाए, अपनी ओर से ही उस व्यवहार को पूर्ण कर दिया जाए। राम जी को संकोच हो रहा है कि भरत जी को कैसे कह दे भरत जी चले जाइए, तो भरत भैया ही खड़े हो गए। अब प्रणाम करके कहते हैं, अब गोसाई हे नाथ मोहि मुझे देहु रजाई। हे प्रभु आप मुझे रजाई दीजिए। रजाई मने, हाँ रजाई मने वो गद्दा रजाई ओढ़ने वाला नहीं, बहुत ठंडा है प्रभु हमको रजाई दे दीजिए, राज आज्ञा दीजिए। अब गोसाई मोहि देहु रजाई। राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा। भरत जी कहते हैं आप राजा हैं, भाई बन के ना कहिए प्रभु, भाई बन के कहिएगा तो प्रेम जाने नहीं देगा। आप राजा बनकर आदेश दीजिए, सेवक उस व्यवहार को पूर्ण करेगा। आप राज आज्ञा दीजिए जिससे सेवों अवध अवधि भरी जा। अवधि यानी 14 वर्ष तक अवध की सेवा करूं, इसके लिए मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। राम जी ने गले लगा लिया, खूब समझाया सिखाया भरत भैया को। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं और हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भरत जी को देने के लिए ही यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। अपने आप को ही भगवान ने एक रूप से पादुका के रूप में परिवर्तित करके भरत भैया को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरी दीने, प्रभु कर कृपा
सादर भरत शीश धरिनी, सादर भरत शीश धरिनी, भरत मुदित अवलंबन है ते, भरत मुदित अवलंबन है ते, हस सुख जस सिय राम रहे 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 ते। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ने जैसे पादुकाओं को दिया, भरत बिया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया है। भरत बिया को लगा कि पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस जा रहे हो। दोनों भाई भैया गले लगे, बहुत रोए हैं। आज देव समाज भी दुखित हो गया ये देखकर। अयोध्या और मिथिला दोनों समाज को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत जी दोनों समाज को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। आने के साथ ही भरत भैया ने प्रभु की पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया। 5 दिन श्री जनक जी महाराज राज व्यवस्था सुदृढ़ करा करके और विदा लेकर के समाज के साथ गए हैं। भरत भैया ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदीग्राम चला जाऊं। गुरु जी पूछे क्यों? भरत जी बोले, मेरे भैया वन में रहेंगे और मैं महल में रहूंगा। गुरु जी उचित है क्या? नंदीग्राम चले गए। कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं। मांग मांग करके आज्ञा राजपाट का व्यवहार करते हैं। भरत भैया धरती पर नहीं सोते, धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते हैं। क्यों? राम जी धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। पूरा अवध भरत जी की जय जयकार करता है नित्य। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मना अगम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सखनी हठिराम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सखनी, कलिकाल तुलसी से सखनी, कलिकाल तुलसी से सखनी। हठिराम सन्मुख करत को। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत भैया यदि जन्म न लेते तो ये अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता? भरत भैया जन्म न लेते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता? और अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक कलयुग में राम जी के सन्मुख लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते? भरत जी के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं,
भरत चरित करि नेम। क्या करके? नेम। क्या करके? नेम माने नियम। भरत जी के चरित्र को नियम से, तुलसी जो सादर सुनाई। जो आदर पूर्वक भरत जी का चरित्र नियम से सुनेगा, उसके जीवन में दो काम अवश्य होंगे। पहला काम, सुनते सुनते एक दिन सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है और आप सब जानते हैं चित्रकूट में एक जगह है स्फटिक शिला। कौन कौन दर्शन किया है? सब लोग किए होंगे। यही घर है तो कहां जाएंगे? एक दिन भगवान एकांत में पुष्प का आभूषण बनाकर मेरी मां का श्रृंगार किए और उसी स्फटिक शिला पर बैठे। इंद्र का बेटा जयंत सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा ये कौन है। कौआ बन के आया और क्या किया? कहिए कहिए क्या किया? सीता चरण चोचहते भागा। मूर्ख कौआ बन के आया, मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। राम जी जान गए, मार दिया जयंत। क्यों मारा? मेरा बल देखने आया है। कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे, उसमें से दो कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने छोड़ दिया। एक श्रोता ने प्रश्न किया कि कुशा क्यों चलाए राम जी? सही का बाण चला देते। नहीं, जयंत भगवान का बल देखने आया है। भगवान सोचे कौआ बन के आया है, कौआ को मारने के लिए कुशा बहुत है, आइए मेरा बल देखने आया है। मूर्ख, इसको पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उनके भुजा में कितना बल है आज इसको पता चलेगा। भगवान ने छोड़ा, चला ब्रह्मास्त्र प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज पायस भय पावा। डर गया ब्रह्मास्त्र देखकर, अपना असली रूप धारण करके गया अपने बाबूजी के पास। कहां? किसके पास? इंद्र के पास। इंद्र ने कहा जल्दी भगो यहां से। भागोगे कि मैं भगाऊं? कहा बाबूजी मैं मर जाऊंगा। जाओ मरो, तुमको रखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इंद्र ने भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो यहां से, नहीं तो राम जी एक छोड़े हैं, दूसर का ब्रह्मास्त्र हम लगा देंगे। पहुंचा कैलाश। त्राहि माम हर हर महादेव। शंकर भगवान को पहले से खबर लग गया था इसका कार्यक्रम। हाँ। बाबा पहले त्रिशूल लेके बैठे, आवा आवा तारे खोसरनी आवा। भगा वहां से। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा। काहू बैठन कहा न होहि। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग ही रहा है। पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है। तभी नारद जी की दृष्टि पड़ गई और नारद जी बोले अरे जयंत रुको तो। कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। बोले क्यों भाग रहे हो? जयंत बोला ऐसा ऐसा काम कर दिया हूं मैं। आपको बताऊं, पिताजी ने भगा दिया आज मुझे। ब्रह्मा जी, शंकर जी, किसी ने मुझे नहीं बचाया। नारद जी बोले मूर्ख हो तुम, जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा? एक बात कहे, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने के लिए नहीं दौड़ा रहा है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हमारी पीछे पड़ा है ना, कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले बेटा मारना होता कब का मार दिया होता। ये तुमसे कहना चाहता है यदि बचना चाहते हो
तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे दौड़ाया है उन्हीं राम जी के पास चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है, जाओ राम जी के पास। जयंत भगा, चित्रकूट फिर आया स्फटिक शिला के पास और दूर से ही त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम, हे राघव जी रक्षा करिए, रक्षा करिए। राम जी बोले फिर आ गया? अच्छा ये इधर आओ, तुम क्यों आए थे यहां पर, क्यों मारे पांव में चोंच? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। देखने आए थे तो भागे क्यों? प्रभाव देखने आए तो क्यों भागे मारकर? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के भाग गया था। राम जी बोले अच्छा कहां तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला प्रभु 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा। राम जी बोले जो देखने आए थे देख लिए, अब क्यों आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। जयंत भगवान के चरण में गिर गया, कहा प्रभु मैंने आपके विषय में एक बात सुन रखी है, आपका स्वभाव है कितना भी बड़ा कोई पाप क्यों न किया हो, आपकी शरण में यदि आ जाए आप उसको क्षमा करके और उसको स्वीकार कर लेते हैं। यही सुनकर के मैं यहां पर आया हूं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब वो स्वभाव है कि आपने बदल दिया? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। आपको कहूं सीता मैया ने राम जी से कहा प्रभु कुछ भी है तो ये मेरी संतान है, मैं जगदम्बा हूं, जगत की मां हूं, तो ये जगत से बाहर थोड़ी है, ये मेरा ही पुत्र है, प्रभु आप इसको क्षमा करिए। मां के कहने पर राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया, केवल उसकी एक आंख निकाल ली। क्यों? ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए। और आपसे कहूं इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। इस तरह तो सीता जी किसी को मारने ही नहीं देंगे, असुर भी नहीं की संतान है, जगदम्बा है तो बच्चे ही है सब। और आप दर्शन करिए राम जी इसके बाद आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्वंग जी, सुतीक्षण जी, अगस्त ऋषि ने कहा कि राम जी आप पंचवटी में जाइए। पंचवटी में भगवान आए और आप जानते हैं शूर्पणखा आई, उसका नाक कान कटा। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा कहां गई? खरदूषण के पास। खरदूषण को लेकर के आई। खरदूषण आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर गुफा में जाइए भीतर। तो क्या राम जी को डर है कि ये खरदूषण मार देंगे सीता जी को, लक्ष्मण जी को? नहीं, डर नहीं है। भगवान सावधान हो गए। जयंत के बाद राम जी को लगा कि जिस दिन वैसे उस दिन सीता जी जयंत को नहीं मारने दी, बोली संतान है मत मारिए, क्षमा करिए, कहीं इनकी ममता खरदूषण पे ना जग जाए और बोले इनको भी प्रभु मत मारिए, मेरी बच्चे हैं ये, तो छोड़ना पड़ेगा। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा इनको लेकर भीतर जाइए आप। लक्ष्मण जी सीता मैया को लेकर गुफा में गए और उसके बाद राम जी ने ऐसी लीला रची, आपसे में लड़ी के खरदूषण मर गए। शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, जाकर चिल्लाई है दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको कुछ सुधि है? करसि पानी सोवसि दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती।
तुम्हारा शत्रु रावण तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण ने कहा प्रवचन न दो, ये नाक कान कहां कटवा के तुम चली आई? सुपनखा बोली, दो राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, आगे क्या हुआ? दोनों मर गए। रावण बोला मर गए? सुपनखा को उपचार करवाने के लिए भिजवाया और आप दर्शन करिए, दरवाजा बंद करके एकांत में रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। रावण मन में सोचता है कि जितना बल मेरे में है